So it's time to have a session of making India digital and the healthcare, making India a very digital nation and enabling digital healthcare. So for this, actually, we are clubbing those two sessions of this conference. So on stage, I would like to call Dr. Mohit Singh, Joint Director, ABDM UP. Please give a huge round of applause for him. Dr. Anuradha Jain, Senior Advisor, Health System Strengthening, USAID. A huge round of applause. Varsha Shrivastava, Assistant Director, NABH. Professor Ajay Singh, Director, AIMS Raipur and Bhopal. Professor Sushil Meher, CIO, AIMS Delhi. And Professor Aditya Kapoor, Head of Department, Cardiology, SGPGI, Lucknow. I would request Mohit sir to please. Respected Ranjan sir, Secretary Health and MD ABDM UP, dignitaries present in the hall, मैं डॉक्टर मोहित सिंह, जॉइंट डायरेक्टर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सबसे पहले मैं APSC को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अवसर दिया यूपी में जो डिजिटल इंटरवेंशंस हैं उनके बारे में बात करने के लिए। तो इंटरवेंशंस और इनोवेशंस दो पार्ट तो स्टार्टिंग के हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन, उसका उतना ही रोल है जितना हम इनोवेशन और ग्रोथ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्टेट का जो प्रोफाइल है वो बताना चाहेंगे। हमारे स्टेट में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 821 ब्लॉक्स हैं और टोटल हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सब सेंटर टू मेडिकल कॉलेज इट इज अबाउट 31,385 विद 52 मेडिकल कॉलेजेस। अब डिजिटल इनोवेशन की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। 1995 में जिस समय हम सबसे पहले टेलीकॉम लेके आए, तब से हमें लगभग अगर हम देखें तो 23 साल लगे हेल्थ को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने में। एक लंबा समय है। 2008 में सबसे पहले नेशनल नॉलेज कमीशन ने इस बारे में सोचा और इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डिजिटल ना होके इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि ये एक बड़ा सब्जेक्ट है जहां पे डॉक्टर्स को बिहेवियर चेंज करना है। अभी तक हमने जो आदतें डाली हैं या जो हमारी पढ़ाई रही है वो बेस्ड रही है फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, और हम अब उस तरफ जा रहे हैं जहां पे हम डिजिटल बेस्ड इलाज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्यों हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए एक्सपीरियंसेस आपके सामने हैं। आपने जब भी कोई डिजिटल इंटरवेंशन किया है तो उसने आपकी लाइफ को आसान ही किया है, चाहे वो रेल टिकट हो, चाहे वो फूड का हो, टूरिज्म हो। इन्होंने एफर्ट्स भी कम किए और समय बचाया। हेल्थ में भी अब आज की डेट में इसकी आवश्यकता है। जहां बढ़ती हुई आबादी है वहां पे हमें कहीं ना कहीं उस पूरे आबादी को क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ देखना पड़ेगा। अगर हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ग्रोथ की बात करें तो ये 2008 से शुरू हुआ और 15 अगस्त 2020 को फाइनली इसको लॉन्च किया गया 6 यूनियन टेरिटरी में, और बाद में 27 सितंबर 2021 को भारतवर्ष में लॉन्च किया गया। जैसे कोविड की बात हो रही थी, वो कोविड का टाइम था, तो यूपी में हम लोग इसको अक्टूबर में स्टार्ट कर पाए, अक्टूबर 22 में। ये डिजिटल जो इंटरवेंशन है वो उसमें यूपी का प्रोग्रेस है। अगर आप देखेंगे तो जो डिजिटल एडॉप्शन यूपी का है वो बाकी स्टेट से बहुत अच्छा है। और जो अभी हम लोग कर्नाटका, केरला या बाकी स्टेट की बात करते थे एडॉप्शन में, तो जैसा अभी सर ने भी कहा कि आज हम यूपी की बात करते हैं कि यूपी अच्छा कर रहा है, यूपी लीड कर रहा है। और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। जो 6 पैरामीटर हैं, उन 6 पैरामीटर में 4 में हम नंबर 1 पे हैं ऑल ओवर इंडिया, 2 पे हम, 1 पे नंबर 2 और 1 पे नंबर 3 पे हैं डिजिटल रिकॉर्ड लिंकेज में। और इसमें हो सकता है आज हम केरला से आगे निकल जाएं।
तो जो डिजिटल एडॉप्शन है और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, वो आज की डेट में भारतवर्ष में हमको लग रहा है कि सबसे बेहतर है। अब हम आते हैं कि क्यों डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। सिटीजन के लिए है, लैब्स के लिए है और पॉलिसी मेकर्स के लिए है। सिटीजन के लिए क्या है? इजी एक्सेस है हेल्थ के लिए, जो रिमोट में भी बैठा है वो भी क्वालिटी सर्विसेज, टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, या आज की डेट में एआई बेस्ड, जहां फोटोग्राफिक आपका पल्स, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन सेचुरेशन लिए जाने में सक्षम है आज का सिस्टम। लैब्स के लिए क्या है? उनको क्यू मेंटेन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और आपका रिकॉर्ड कीपिंग के साथ अपने बिजनेस एक्सपेंशन में वो यूज कर सकता है, जहां पे वो टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी को ला सकता है। पॉलिसी मेकर के लिए ऑथेंटिक रिपोर्ट, ऑथेंटिक डाटा अवेलेबल है उस किसी भी एक इंटरवेंशन को प्लान करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, जहां पे जो हेल्थ सेक्टर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में बटा है। फ्रेगमेंट्स जब हम कहते हैं तो मेजरली तीन हो गए, सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट। और इसमें भी अगर हम बात करें तो दो पद्धतियां हैं, मॉडर्न मेडिसिन और आयुष। अगर हम किसी एक पद्धति को पकड़ेंगे तो उसमें भी कम से कम 10 फील्ड हैं। डायग्नोस्टिक है, क्लिनिक है, पॉलीक्लिनिक है, लैब्स है। तो ये जो फ्रेगमेंटेड सिस्टम है उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने का कॉन्सेप्ट ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। इसमें 3 रजिस्ट्रीज हैं मेजरली, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आभा, एचपीआर और एचएफआर। आभा, जिसका हम कम्युनिटी इन्यूमरेशन ई कवच के माध्यम से कर रहे हैं और जो इस समय हमारे प्रैक्टिसेस में है, और लगभग हम 8 करोड़ के आसपास आबादी का आभा पहले ही बना चुके हैं। एचपीआर ये हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री है और ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि एचपीआर डबल वेरीफाइड है, वर्क और काउंसिल। एचएफआर की अगर हम बात करें तो एचएफआर गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड होगा। अभी बहुत सारी फैसिलिटीज आपके बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जहां पे क्वालिटी असेसमेंट और ऑथेंटिकेशन जो है वो एक बार को डाउटफुल हो सकता है, लेकिन यहां पे ये चीजें नहीं है। आभा के बारे में पता है, ये मेरा आभा प्रोफाइल है, ये दिखाने के लिए सिर्फ रखा है कि आपका जो रिकॉर्ड बन रहा है वो आपके आभा से लिंक हो रहा है। बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स, जहां पे यूनिवर्सल कवरेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूनिवर्सल कवरेज और क्वालिटी केयर दोनों चीजें संभव नहीं है। और जो सबसे बड़ी समस्या है डिजिटलाइजेशन का, ये एक संक्रमण काल है, जहां पे हम फिजिकल फार्म से डिजिटल फार्म पे जा रहे हैं। तो जो इन साइलो वर्क्स चल रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं आज की डेट में हेल्थ सेक्टर में, लेकिन सब इंडिपेंडेंट रन कर रहे हैं और पेशेंट ज्यादातर जगह पे आज भी हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड्स पा रहा है। तो वो क्वालिटी सर्विसेज हम लास्ट तक ले जाना चाह रहे हैं, जहां पे एक सिटीजन है उसको उसका रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में 24 आवर, जैसे बैंकिंग आपके पॉकेट में मोबाइल के साथ घूम रहा है, वैसे ही हेल्थ उसके पॉकेट में 24 घंटे उसके साथ घूमे। तो जो ये परिकल्पना है, अगर इसको आप देखिए, तो जो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको जरूरत पड़ती है समय समय पे, जिसके लिए आपको ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। एचपीआर, जैसे मैंने बताया, डबल वेरीफाइड है, वर्क भी वेरीफाई किया जा रहा है और काउंसिल से डिग्री भी वेरीफाई की जा रही है। तो जो सब लोग डॉक्टर लगा के बैठ रहे हैं फील्ड में, कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को भी ये चेक करेगा, क्योंकि एचपीआर में जो सर्टिफिकेट निकलता है उसमें फोटो और एचपीआर नंबर और आईडी दोनों डिस्प्ले होते हैं। यूपी में अब इनोवेशंस की जब बात आई, तो हम लोगों ने नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जो 2018 में आया था, उसका अडॉप्शन हमने शुरू कर दिया था उसी समय। एबीडीएम तो उसके बाद लॉन्च हुआ, जहां पे हमने ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक पूरा सेंट्रल रिपोजिटरी बनाई। कोविड के दौरान हमने जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनके लिए एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनाई और बाद में हमने उसी सेंट्रल रिपोजिटरी को एबीडीएम के
पोर्टल के साथ लिंक कर दिया। तो जो एचपीआर हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में बना है, पब्लिक सेक्टर में बना है, उसके लिए हमें सिर्फ मानव संपदा जो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी है ह्यूमन रिसोर्स का, उससे हमने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया और वर्क वेरिफिकेशन मानव संपदा ने किया, काउंसिल वेरिफिकेशन काउंसिल के लिए जा रहा है। तो हमारे यहाँ 2 स्टेप का था। एक बार आप आधार से अपने आप को वेरीफाई कर दें और काउंसिल के डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर दें। आपका एचपीआर इमीडिएट आपके पास अवेलेबल है। इस प्रोसेस से हमने 2 दिन में लगभग 35,000 के आसपास एचपीआर क्रिएट किए थे, जो गवर्नमेंट सेक्टर में, और आज की डेट में वो एचपीआर हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी है उसमें भी अवेलेबल है। प्राइवेट में क्या है? प्राइवेट में उसके लिए कई सारे स्टेप्स हैं, जहां पे वो वेब पोर्टल पे जाएंगे, वहां से अप्लाई करेंगे और फिर वो वर्क वेरिफिकेशन और काउंसिल वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। हेल्थ फैसिलिटी जैसे मैंने बताया, कोविड टाइम में हमने जब मेरा कोविड केंद्र खोलने का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया, जहां पे गूगल प्ले स्टोर पे हमने मेरा कोविड केंद्र ऐप दिया और जियो टैग्ड हमने लोकेशंस दी। हमने 3 दिन में ये जियो टैगिंग का काम पूरा किया था और आप 5 किलोमीटर की रेडियस में जहां पे आप खड़े हैं, वहां से अगर आप टेस्टिंग सेंटर देखना चाहें तो आप गूगल मैप के सहारे वहां पे जा सकते थे। तो वो कहां से हम कर पाए? क्योंकि हमारे पास यूपी के स्वास्थ्य केंद्र करके एक सेंट्रल रिपोजिटरी हेल्थ की हमारे पास पहले से उपलब्ध थी और एचएफआर के लिए बाद में हमने इसी को पोर्टल के साथ लिंक कर दिया। तो जो इनोवेशंस हैं वो, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विक्रम सर ने बताया कि द हिंदू में लिखा हुआ था कि समय से पहले इंप्लीमेंट हुआ है। तो समय से पहले नहीं, समय की जरूरत थी, हम लोग थोड़ा सा लेट हुए। यूपीआई रन करने के लिए आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हेल्थ इकोसिस्टम में आप अपना आभा नंबर रन करने के लिए पीएचआर ऐप डाउनलोड करते हैं। पीएचआर मतलब पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड ऐप। वो आपका गवर्नमेंट का आभा है, प्राइवेट में ड्रिपकेस है, एका केयर है, एला केयर है। बहुत 6 या 7 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने ऑथराइज किया है हेल्थ इकोसिस्टम में काम करने के लिए। एक जैसे अभी बात हो रही थी स्कैन एंड शेयर की, सर ने भी कहा था, सेक्रेटरी सर ने, कि स्कैन एंड शेयर से हम जो लाइन घंटों लोग लगते थे अपना पर्चा बनवाने के लिए, उसको इफेक्टिवली कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी तो हम लोग काफी कम कर ले जाते हैं और कभी कभी, अभी चूंकि नया सिस्टम है, स्टेबलाइज होना बचा है और बड़ा सिंपल है। आप जाइए, अगर आप रिविजिट में जा रहे हैं, मोबाइल निकालिए, क्यूआर कोड स्कैन करिए, आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। टोकन नंबर जा काउंटर बताइए, वो सिर्फ आपसे आपका वो पूछेगा कि आपको दिखाना कहाँ पे है और रिकॉर्ड आपके वो इमीडिएट ओपीडी स्लिप दे देगा। और सर जो है इसमें एक सजेशन दिए हैं, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं अगर इम्प्लीमेंट कर पाए, कि काउंटर का सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए। पेशेंट जाए, क्यूआर कोड स्कैन करे, रिविजिट है तो ओपीडी स्लिप निकाल ले, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है या 15 दिन के बाद विजिट कर रहा है तो वहीं से 1 रुपया भी पेमेंट कर दे। तो ये अंडर प्रोसेस है, इस पे हम लोग एनएचए से भी बात कर रहे हैं और अगर ये हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो जो काउंटर सिस्टम है उसको भी हम कहीं ना कहीं कम करने में सफल होंगे। ये मैंने उसका एक पिक्टोग्राफिक वो दिया है कि कैसे ये वर्क करता है स्कैन एंड शेयर। उद्देश्य वही है, वेटिंग टाइम घटाया जाए और जो मरीज के डे लॉस हैं, जो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादातर वो मरीज जाता है जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उसका जो, अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में कम से कम 2 दिन लगते हैं उसको अपना साइकिल कंप्लीट करने में इलाज का। अगर हम वो 1 दिन कर ले जाए तो ये डिजिटल इनोवेशन का फायदा है, क्योंकि उसको क्या, पहले पर्चा बनवाना होता है, फिर उसको लैब के लिए लाइन में लगना होता है, फिर उसको दवाई के लिए लाइन में लगना होता है। ये तीनों लाइन कैसे खत्म किया जाए, ये हमारा जो इनोवेशन है उसका जो एंड रिजल्ट है वो वर्किंग डेज बचाना है। लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड पे बात हो चुकी है। इंटर ऑपरेबिलिटी, यही इसका जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का अगर आप कह लीजिए मेन मोटो, तो इंटर ऑपरेबल। हम किसी सिस्टम, किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने की एडवोकेसी नहीं करते। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एबीडीएम कंप्लायंट हो और
मैसेज जो है वो फ्री फ्लो में उसका आदान प्रदान होता रहे। ये इसका जो एंड रिजल्ट है कि उसको सिटीजन है उसको क्या लाभ होंगे। जो आभा हमारे बने हैं, जो हेल्थ रिकॉर्ड लिंकेज हुआ है गवर्नमेंट पोर्टल्स के, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। प्राइवेट में एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए एनएचए ने एक डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है, जहां पे महीने में 100 रिकॉर्ड के बाद पर रिकॉर्ड 20 रुपए हॉस्पिटल को मिलेगा अगर उसका डिजिटलाइजेशन में कुछ खर्चा हुआ है। 5 रुपए डिजिटल सोल्यूशन कंपनी को मिलेगा। शर्त यही है कि एक आभा एक दिन में एक बार काउंट होगा और महीने में 5 बार काउंट। माइक्रोसाइट के बारे में बात हुई थी। माइक्रोसाइट 100 माइक्रोसाइट हमने लॉन्च किया, उसमें से 35 माइक्रोसाइट सिर्फ यूपी में हमने लॉन्च किया है, जो लगभग टोटल का 35% है। और अभी एडॉप्टेड जो है उनका जो है वो हमको लग रहा है 50% से ज्यादा है, जितने अभी हमारे ये एडॉप्टेड हैं। ये हमारे 35 माइक्रोसाइट हैं जहां पे हम प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि अभी क्या गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो तो इंगेज है, वो काम कर भी रहा है। हाँ, ये है क्योंकि ये एक बिहेवियरल चेंज है, तो हम एक साथ किसी चीज को लॉन्च नहीं कर सकते। हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने पहले रजिस्ट्रेशन बढ़ाया, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडोर है उसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आए, लैब को हम ले आए, और फिर आने वाले टाइम में हम प्रयास करेंगे कि फार्मेसी और ओपीडी इसको भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टेप बाय स्टेप ले आए। तो ये 35 माइक्रोसाइट यूपी में जो प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ सेंटर्स हैं उनको मोटिवेट करने और उनको डिजिटल मॉड्यूल अडॉप्ट करने के लिए हमने ये 35 माइक्रोसाइट, जैसा सर ने बताया था कि हम लोगों ने लॉन्च किया है, जहां पे दो आपके सपोर्टिंग एजेंसी आपके डिस्ट्रिक्ट में होंगे, एक इंटरफेसिंग एजेंसी और दूसरा डेवलपमेंट पार्टनर। इंटरफेसिंग एजेंसी के लोग क्लिनिक, क्योंकि ये माना जाता है कि डॉक्टर के पास इसके लिए टाइम निकालना एक अलग से एफर्ट करना है, तो हम लोग एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। वो आभा कैसे बनेगा, एचपीआर कैसे होता है, एचएफआर कैसे होता है, डिजिटल सोल्यूशन कंपनीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं, आपको कौन सा सूट करता है, इसके बारे में बताएंगे। और फिर ये आपके उस पे होगा कि आप जो है कौन सा वो अडॉप्ट करते हैं मॉडल। ये अभी वर्तमान में हम लोगों ने इतने माइक्रोसाइट लॉन्च किए हैं, लगभग हमने 50% एरिया कवर कर लिया है। और जैसा अभी सर कह रहे थे कि इसका जो एंड है वो ये है, इकोसिस्टम तभी बनेगा जब हम सारे सेक्टर को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या मॉडर्न मेडिसिन हो, या आयुष हो। और फार्मेसी भी इसमें नया एडिशन है, जहां पे फार्मेसी को भी हमें एबीडीएम कंप्लायंस सिस्टम में लाके और जो मेडिकेशंस हैं उसको हमें उनको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अवेलेबल कराना है। ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हम लोगों ने अभी पिछले एक साल में हमें मिले हैं। ये कुछ फोटोग्राफ हैं, अभी हम लोगों ने माइक्रोसाइट लॉन्च इवेंट किए थे दो। थैंक यू। Thank you, Mohit sir, for sharing the insights on ABDM UP.